नमस्कार, मैं शुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। फतेहपुर में आज कृषि बिल के विरोध में लोकतांत्रिक महिलाओं ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही नारा लगाते हुए महिलाओं ने क्षेत्रीय एसओ के माध्यम से जिला अधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा और किसानों के सम्मान और समस्याओं के अतिशीघ्र निवारण की मांग की। जनपद में आज शुक्रवार को कृषि बिल के विरोध में चल रहे देशव्यापी आंदोलन में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने भी हिस्सा लिया। अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाएं किसानों के साथ बहुआ चौराहे के नजदीक धरना प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल के विरोध में आवाज बुलंद की। इस दौरान महिलाओं ने क्षेत्रीय एसओ के माध्यम से जिला अधिकारी के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के अतिशीघ्र निवारण किए जाने की मांग की। संगठन की महिलाएं एवं किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर हम सभी में गहरा असंतोष है। हम इस बिल से पूर्णतः असंतुष्ट एवं बेहद नाखुश हैं। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। अतः हम मजबूर होकर प्रदर्शन करने हेतु बाध्य हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। इस दौरान गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि इस कृषि बिल में कहीं पर भी न्यूनतम समर्थन एमएसपी की बात स्पष्ट नहीं की गई है। अतः हमने किसानों की इस समस्या के निवारण हेतु राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करते हुए यह मांग की है कि कृषि बिल के नियम में सुधार किया जाए व किसानों को संतुष्ट करते हुए न्याय दिलाया जाए। आज पूरा भारत बंद है। किसान विरोधी बिल जो सरकार लेकर के आई है वो पूरी तरह किसानों को बर्बाद करने के लिए आया है। भंडारण गृह जो बिल पास किया गया है, बनाया गया है, वो भी किसानों के विरोध में बनाया गया है। अगर किसानों के लिए कहा गया है कि भंडार करेंगे, भंडार किया जाए, अगर किसान तो भंडार कर ही नहीं सकते, मजदूर भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोग करेंगे भंडार, करोड़पति करेंगे, अरबपति करेंगे। जब वो भंडार कर लेंगे, किसानों की वस्तुओं का 500 रुपए में खरीदेंगे तो 5000 में बेचेंगे, तो यहाँ कीमत बढ़ जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये भंडार गृह जो बनाई गई है ये बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में बनाई गई है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, ऐसी ये बिल नहीं पास करना चाहिए। दूसरा बिल जो उन्होंने एग्रीमेंट वाला किया गया है कि खेती एग्रीमेंट में होगी, तो एग्रीमेंट में खेती जब ये प्राइवेट कंपनियों को जब ये खेती मिलेगी, खेती वो करेंगे, एग्रीमेंट कराएंगे किसानों से। 20 रुपए में आलू खरीदेंगे तो 10 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा। इसके बाद में इसके बाद में जब रेट बढ़ जाएगा या रेट घट जाएगा, जब बीच में इनकी जो लड़ाई होगी, इनकी जो बीच में विवाद बढ़ेगा, तो विवाद जब बढ़ेगा तो इसके लिए जो बिल बनाया गया है कि चंडी समिति में जो बनाई गई है उसके अधिकारी, उसकी समिति ये इसको पास करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गांव में किसान रहते हैं, किसान के बीच में कोई किसान चुना जाए, या तो किसान के बीच में जो प्रधान रहते हैं उनको ये दर्जा दिया जाए, किसानों को दर्जा दिया जाए अपने बीच की लड़ाई लड़ने का, अपनी बात कहने का। तो ऐसा नहीं हुआ है। उसमें मंडी समिति को दिया गया है, तो मंडी समिति को जो दिया गया है इसमें किसानों को बहुत हनन होगा। पूरे बिल में कहीं पे भी ये एमएसपी को नहीं जताया गया है, नहीं उसको लिखा गया है। हम कहते हैं एमएसपी के बीच में जो ये एमआरपी रेट होता है, एमआरपी रेट भी पड़ना चाहिए। यहाँ पे जो कांटे लगते हैं, जो बेचा जाता है गल्ला, तो किसान नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं, व्यापारी पहुँचते हैं। जितने बिचौलिए हैं उनका गल्ला बेचा जाता है। उनको कहीं पे कहा जाता है कि बोरी नहीं है, कहीं कहा जाता है कि अपनी खतौनी लेकर के आइए, खाता खुलवाइए। सारी परिस्थितियों से किसान परेशान रहता है। तो किसान अपना गल्ला। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसानों के हित में कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने किसान मरता है। किस तरह धूप में, ठंडी में, बरसात में किसान मेहनत करके एक पौधा लेकर आता है और उसका फायदा कौन उठाते हैं? बिचौलिए, उद्योगपति, मंडी समिति। और ये गलत हो रहा है। इसके विरोध में अगर जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे हम। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं।